देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हम घातांक के कुछ नियम और उसके साधारण क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसी आधार पर हम इसके अब आगे जो पैटर्न है, ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड में चेक कर लें। ठीक है, एक मिनट। इससे पिछले वाले में हम पैटर्न एक के संबंध क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब जो पैटर्न बी में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं घातांक पे, अब वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, यदि ए पे पावर बी बराबर 81 है तो ए पे पावर बी बराबर 81 है तो ए प्लस बी माइनस के सी, ए प्लस बी माइनस के एक मिनट, बी माइनस के 4 और ए माइनस के बी माइनस के 4। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब इससे वाले पिछले वाले वीडियो में क्या हम सिंपल इससे पैटर्न एक के समय तो क्वेश्चन करे थे, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, हमें पहले क्या है, हमें ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, ए पे पावर बी बराबर ये कितना 81। ठीक है, 81 को हम क्या करें, हम इसको खंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 81 में गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगी, इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें आटा 3 का चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 7 21 है ना। फिर 3 से 3 कितनी बढ़ गया, 3 नंबर 27, फिर 3 से गया 3 तरफ के 9, फिर 3 से गया 3 कितने बढ़ गया। अब ये कितना हुआ, 3 का पावर 3 हो जाएगा 3, मतलब कि इसके जो गुणनखंड किए तो कितने हुए, 3 3 हुआ तो 4 बार, तो इसकी पावर कितने रख सकते हैं हम, 3 पे पावर 4 ही तो है, सॉरी ये 4। ठीक है, और ये कितना ए पे पावर बी। ठीक, मतलब कि ये बराबर कब होंगे, जब ए का मान 3 और बी का मान 4 हो, तो मतलब ए बराबर हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, बी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये वाला मान हमें किस में रखना है, तो इसलिए ए प्लस बी माइनस के 4 और ये हो जाएगा ए प्लस के बी माइनस के नहीं प्लस माइनस के, ये माइनस है यहाँ पे माइनस और ये प्लस 4। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है 3, तो 3, बी का मान कितना हमारा 4, तो 4 और ये माइनस 4 है, तो -4। ठीक है, और ए का मान कितना हमारा 3 है 3, बी का मान कितना है हमारा 4 है, बी का मान कितना है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, बी का मान 4 है तो माइनस के 4, एक नया माइनस के 4 माइनस प्लस के 4, 4 से कट गया। ठीक है, ये इधर कितना बचा, ये 4 से ये कट गया तो कितना घटा बचा 3, 3 पे पावर कितनी 3, तो कितना आ जाएगा 3 तरफ के 9 27, कितना आ गया इसका 27। ठीक है, एक सेकंड में देखें नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है।
अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन है ए पे पावर बी क्या 125 है, ए पे पावर बी 125 है तो ए माइनस बी और बी माइनस के ए माइनस की बी, ए माइनस की बी, ए माइनस बी, बी प्लस के, चलो बी, हाँ ठीक, ठीक है, माइनस बी और प्लस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए पहले हमें क्या ए बी की मान करना है। ठीक है, तो ये कितना है, ए पे पावर बी बराबर 125। 125 को हम क्या ले सकते हैं, इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 3, तो अभी 5 वाला 5 पड़ा 125 हो जाएगा। 55 25 25 125 होगा कि नहीं हुआ, है ना। तो इसको खंड किया तो हमने क्या किया, अब ये क्या है 5 पे पावर 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3। अब इसी का मान यहाँ रखना है, इसलिए ए माइनस के बी और बी प्लस के ए माइनस के 3। ठीक है, ए कितना 5, 5 माइनस के माइनस चिन्ह और ये कितना 3, ये कितना बी कितना है माइनस के 3। ठीक है, ए कितना है 5 और माइनस के 3, 3 से 3 कट गया, इतना इधर कितना बचा 5 में से 3 गया तो 2 और 2 पे पावर कितनी रह जाएगी, ये 5 ही तो बचा है 5। तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32 आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका अगला पैटर्न है हमारा सी। इसका अगला पैटर्न क्या है हमारा सी रहेगा। ठीक, और पड़ेगा तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पैटर्न सी। अब पैटर्न सी पे किस तरीके से क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा पैटर्न बी के अपेक्षा। ठीक है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर पी क्यू आर। ठीक है, इसका मान दे रखा है, एक सेकंड ये नहीं है, पी क्यू आर 52272 52272 52272 है, जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, हो तो पी क्यू आर अभाज्य संख्या हो तो 2p माइनस 3q प्लस के आर का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है हमारा
पी पी इंटू क्यू इंटू आर, मतलब पी पे पावर 2 और क्यू पे पावर 3 और आर पे पावर 4 है। इसके बराबर कितना दे रखा है। तो हमें क्या, पहले इसको हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 52272 है ना। इसके हमने गुणनखंड किए हैं, तो देखिए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 2 छक्के 12 और 2 8 16। फिर 2 से देंगे तो कितने हैं, 2 छक्के 12 और 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 2 2 4 और 2 छक्के 12, 2 7 14। ठीक, अब किससे जाएगा भाग, अब हमारा चला जाएगा 4 3 10 10 8, आ जाए 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 8 24 और 3 9 27 है ना। 119 जीरो, बाग टूटी 0, बाग टूटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, 3 एकम 3। अब किससे जाएगा, 9, फिर 3 से चला जाएगा। ठीक है, 11 लेते हैं, मतलब कि 8 9। ठीक है, यहाँ से 3 से देंगे तो कितने हो जाएगा, 3 तरफ के 9, 3 छक्के 18, वो 3 तरफ के 9, 3 छक्के 18, 3 तरफ के 9। ठीक, फिर 3 से देंगे तो कितनी हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किससे देंगे, 11 से देंगे, 11 एकम 11, फिर 11 से देंगे कितने। ठीक है, इसका मतलब देखिए 2 2 कितने हैं, 4, तो 2 पे पावर 4, एक तो ये निकला। ठीक है, और 3 कितने, 1 2 3, तो 3 पे पावर कितना है, 3। ठीक है, और 11 कितना है, 11 पे 11 पे पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये दे रखा है हमारे पास पी, इस पी पे पावर 2 और क्यू पे पावर 3 और आर पे पावर 4 बराबर दे रखा है हमारे पास 52272। ठीक है, इतना दे रखा है ना। इसके हमने गुणनखंड किए, तो गुणनखंड करने के बाद हमारा ये निकला। ठीक है, तो देखिए जिस पे जो पावर है उसी को मान लीजिए। जैसे मान लीजिए पी पे पावर 2 इंटू क्यू पे पावर 3 और जो कितना है आर पे पावर 4 है। ठीक है, तो पी पे पावर 2, अब पी की पावर 2 है ना यहाँ, तो यहाँ पे 11, यहाँ 11 की। ठीक है, क्योंकि इससे कंपेयर करना है, हमें घात से घात पर करना है। ठीक है, घात से घात करना। ठीक है, अब देखिए क्यू पे पावर 3 किस में है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हमने कर लिया इंटू 3 पे पावर 3। ठीक है, आर पे पावर 4 है, तो 2 इंटू 2 पे पावर 4। अब देखिए इसकी क्या है कि अब हमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी जो ये क्या है, हमारे आधार है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर वाला है ना, और ये इसकी पावर कितनी, 2, यहाँ पर भी 2 इसकी, क्यू की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 है। तो जब इसकी के बराबर है, तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर हमारा 11। ठीक है, और क्यू बराबर कितना आएगा हमारा 3। ठीक है, और आर बराबर हमारा आ गया 2। ठीक, अब इसी का मान इसमें रख देते हैं हम। इसका मान किस में रखेंगे, हम इस वाले में रख दिए। ठीक है, तो जो है, तो इसलिए 2p माइनस के 3q प्लस के r, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू पी कितना हमारा 11 माइनस के 3, q हमारे पास कितना है 3 प्लस के और 2। ठीक है, 11 दूनी 22 और जो 3 तरफ के 9 और प्लस के 2, 22 और 2 कितने हुए 24, और 24 में से 9 गया तो कितना बचा 15। कितना बचा 15, ये हमारा। ठीक है, 1 मिनट ये देखूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है, बस ये वाला नहीं आ रहा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा साफ कर देना है ना। ये नहीं आ रहा, तो ये आएगा हमारा, अब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये पैटर्न हमारे कितने 3 पैटर्न हो चुके हैं, ए बी सी, मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं, है ना।
और इसके अगला पैटर्न है, अब वो हम अब करेंगे, ठीक है। पैटर्न है हमारा ABCD, नहीं ABCD, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखिए, यदि 3 हो तो 125 हो तो x, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है 3 ठीक है। इस पर पावर कितनी दे रखी है, x इंटू ये क्या 3 इस पर पावर कितनी दे रखी है, x माइनस के 1, और ये कितना दे रखा है 27/125, ये जो दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो घात जो आधार है, आधार समान है ना, तो आधार समान होता तो उसकी पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है 3 3/5, अब आधार समान है ना दोनों का, तो इसमें आधार समान है और उसमें गुणा है, तो जो जो उसकी पावर होती है जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर पावर है जुड़ जाएगी, तो x और प्लस के x माइनस के 1, ठीक, ये जुड़ेगा। और ये देखिए 27/125, 27/125 को इसको हम ले सकते हैं, ये कितना का है, 3 का क्यों होता है, 3 का तो क्यों होता है, तो देखिए 3 और ये नीचे 5, ये 5 का क्यों है, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसका 3 का क्यों कर दें तो 3 का 27 हो जाएगा, 5 का करें 5 5 25 125, ठीक है, ये हुआ है ना। अब देखिए आधार हमारा समान है, तो देखिए इसके बाद ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, एक्स कितना हुआ 2x और प्लस माइनस के 1 बराबर कितना है 3। तो देखिए ये इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एक सेकंड, कहाँ गया भाई, 2x, और ये इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 से 4 कटे 2, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इसलिए x पे पावर x, इसका मान क्या हो जाएगा 2 और 2, 2 पे 2 ये ना x का मान, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखिए एक बार, देखिए 3/5, इस पे पावर कितनी x है इंटू 3/5, मतलब 3/5 इस पे पावर कितनी है, x माइनस के 1 बराबर कितना 27/125 हो, तो x पे पावर x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आधार आधार समान है ना, और आधार समान इसमें गुणा है, तो इसकी पावर जुड़ जाती है, तो हमने आधार ले लिया, आधार ले लिया, और जो पावर इसकी जो पावर थी उसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये 27/125 से हमने 3/5 उस पर पावर 3, इसका मतलब ये बराबर है 2 इसके। जब आधार और जब ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो 2x माइनस के 1, ये x 2x हो गया, और बराबर जैसे 3 हो गया, तो 2x यहाँ आ गया, और ये 1 इधर चला गया, तो ये 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अंश मान किसका निकाला था, x बराबर x का, x बराबर x, तो x बराबर 2 निकला था, तो 2 बराबर 2, तो 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। अब इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
9 एक सेकेंड, 9 पे पावर 4, इसके बाद x इंटू 8 8 पे पावर 27, इसके बारे में x माइनस के 1 और 2 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है कि ये 9/4 है और ये 8/27 है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको आधार को समान करने के लिए क्या है, इसको हम संख्या पलट देते हैं, इसको संख्या पलट देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4/9। तो 4/9 हो जाएगा, तो ये इसकी जो पावर है इसमें बदलाव आ जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव की तो ये माइनस की हो जाएगी, बस कुछ ही बदलाव नहीं आएगा। और ये कितना है, अब देखिए, है ना, अब देखिए ये कितना है, ये हमारे पास 8 8/27। ठीक है, इसके बाद x और ये है हमारा 2/। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2, मतलब 2 पे पावर 2 हो जाएगी, और ये 3 तरह के 9, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब ये होगा और 2 2 और ये कितना हमारा, इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये तो इसमें पावर है और इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट। ठीक, और ये हो जाएगा 2 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, और ये 3, तो ये 8 का है, 8 2 का क्यू तो है, तो क्यू। ठीक है, और इंटू कितने में हो जाएगा, x माइनस के 1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधार आधार हमारा सेम हो गया, ये भी आधार ये भी सेम है। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 2/3। ठीक, अब 2, तो ये तो माइनस के 2x आएगा। ठीक है, इंटू ये है 2/3 और ये कितना आ जाएगा 3x और माइनस के 3, और ये कितना आ जाएगा 2/3 और ये कितना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आधार समान, ये आधार समान, जब आधार समान हो और उसमें आपस में गुणा हो तो पावर इसकी क्या जुड़ जाती है, क्या वो पावर जुड़ जाएंगी। तो देखिए इसकी जो है ना, इसकी घात जुड़ जाएंगी। तो देखिए ये 2/3। ठीक है, और ये माइनस के 2 और प्लस के 3 अगर जोड़ देंगे तो इसमें से 3 में से ये तो कितना बचा x, और ये कितना बचा 3। ठीक है, इधर कितना बचा 2/8 हो गया। अब देखिए इधर आधार बराबर है ना, जब ये बराबर है इसके तो ये इसके बराबर होगा, है ना। तो ऐसा इधर कर लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर के 1, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा 4, x मान हो जाएगा 4। ये आंसर इसका। ठीक है, अब इसका एक पैटर्न और है, एक पैटर्न और है, फिर इसके बाद जो भी पैटर्न होंगे एक ई डी ABCD ई और करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए इसके, देखिए x y इस पर पावर है a माइनस के b इंटू एक्स वाई इस पर पावर है b माइनस के c इंटू एक्स वाई इस पर पावर है c माइनस के a का मान याद करो। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया हमने पैटर्न ई में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे।
ये क्या है, इसमें देखिए एक्स वाई इस पे पावर ए माइनस के बी, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इस पे पावर बी माइनस के सी, एक्स वाई और इस पे पावर सी माइनस के, ठीक है। अब देखिए इसमें आधार समान है ना, तो आधार समान की इसकी घातक जुड़ जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे कि एक्स वाई ले लिया हमने, ठीक है। अब जब आधार समान है तो आधार घातक जुड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस के बी, ठीक है, ठीक। और ये प्लस का चिन्ह लगा दें तो बी माइनस के सी, ठीक, प्लस का और ये रहे सी माइनस के, ये तो होगा, ठीक है। एक्स आई, ठीक है। और इस पर क्या देगी ए माइनस के बी, ठीक है, प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस का तो प्लस तो बी और माइनस तो जी सी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस के सी और ये वो प्लस के सी और ये माइनस के, ठीक। अब देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, एक्स वाई इस पर कितना जीरो, तो इसका मान कितना है, ये आंसर है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देख लीजिए इसका। एक्स ए बी सी, ठीक है, सी अपॉन ए हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है। का मान ज्ञात करो, का मान देखिए क्वेश्चन है एक्स पे पावर ए बटे एक्स पे पावर बी, और इस पर कोष्टक बंद, इस पे पावर कितनी है, इस पूरे पे पावर कितनी है ए प्लस की बी इंटू एक्स, एक्स पे पावर बी, एक्स पे पावर कितनी है बी है, ठीक है, और बटे एक्स पे पावर सी, इस पूरे पे पावर कितनी है बी प्लस सी इंटू एक्स पे पावर सी बटे एक्स पे पावर ए, इस पूरे पावर कितनी है सी प्लस ए, का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक हमने नियम सीखा था, जैसे ए पे पावर क्या है एम है और ए पे पावर क्या एम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ए एम माइनस के ए, एम माइनस के एम, इस तरीके से लिख सकते ये हमने सीखा था ना, सीखा था नियम। तो देखिए कि यहाँ इसको हम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है एक्स है ना, एक्स पावर जी, इसका भी आधार एक्स है, इसका भी आधार एक्स है, तो हमने एक्स ले लिया, और तो ये क्या होगा ए में से बी कट गया था ए माइनस बी, ठीक है ना, और इस पर पूरे पावर कितनी है ए प्लस ए, ठीक है, इनटू अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ले लेंगे, एक्स ले लिया तो बी माइनस की सी आ जाएगा, बी माइनस की सी और इसका पूरे पावर कितनी आएगी बी प्लस की सी, ठीक। इसको सॉल्व कर दें, अब ये इंटू ये एक्स, अब ये कितना हो जाएगा सी माइनस के ए, और ये कितना हो जाएगा सी प्लस के ए, ठीक है, इसका पावर। अब देखिए अब ये जब कोई भी है ना, कोई भी घात पे घात होती है तो घातों में क्या गुणा हो जाता है आपस में, हमने नेम सीखा था, जैसे ये है इस पे पावर कितनी है ए माइनस की बी, और इसी पे पावर क्या है पूरे पावर ए प्लस बी है, तो इसके इसमें आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये किसका है, ये ऐसे मान लीजिए इसके इसमें गुणा तो ये हो जाएगा ये इसी का तो है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, मतलब एक के बार इसमें गुणा करेंगे एक बार इसमें इसको करेंगे, तो इसका ये इसी का तो होगा, तभी तो होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, यही तो होगा। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स, तो एक इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये तो होगा इनटू एक्स
ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इंटू ये भी एक्स, इस पर क्या हो जाएगा, सी का सी में अगर सी स्क्वायर तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आदर समान है ना, आदर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा आदर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स ले लिया, ठीक है ना। अब घातें आपसे जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ये हो गया बी स्क्वायर, एक सेकंड, बी माइनस के सी, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, अरे ये है, ये माइनस का है ना, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव से ए स्क्वायर माइनस कट गया, बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव से बी स्क्वायर पॉजिटिव कट गया, माइनस के सी स्क्वायर से प्लस के सी कटेगा, तो किसका इसका इसकी वैल्यू कितना है जी, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका आएगा। ठीक है, बस तो आज का ये जो है ना हम यही खत्म कर रहे हैं, और आगे इसके मिलेंगे अगले वाले में, इसके कुछ और क्वेश्चन है इसी टाइप में से, पैटर्न में से कुछ और बदलाव करके, ठीक है, उसको भी कराएंगे। ठीक है, तो आज का बस इतना ही।